तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। छोटी छोटी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स दे रहे थे और आज अक्षत को जाना है कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। कुछ एग्ज़ाम्स उसने भरे हैं तो वो उनकी डेट्स आती है तो उसके हिसाब से वो जाता है। सुबह उठते ही मैंने यहाँ पर पुदीना संभाला सबसे पहले, क्योंकि पुदीना सूख गया था तो उसको बस मैं यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ ग्राइंडर के अंदर, और बिल्कुल बारीक यहाँ पर चूरा करके उसको यहाँ पर रख लेती हूँ। क्या करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पुदीना इकट्ठा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखती हूँ। उससे क्या होता है, उसकी खुशबू बनी रहती है, उड़ती नहीं है, और हमको फ्रेश भी खाने को मिल जाता है, क्योंकि अभी तो सीज़न है ना पुदीने का। और पुदीना तो सभी चीज़ों में चाहिए, कैरी का पानी बनाओ, अगर आप नमकीन लस्सी बनाते हो, रायता बनाते हो, सभी चीज़ों में पुदीना हमको यहाँ पे चाहिए रहता है। इसको मैं छान लेती हूँ और बिल्कुल बारीक जो रह जाता है उसको रख लेती हूँ, बाकी यहाँ पर मैं फेंक देती हूँ। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो पूर्वी तो जॉब करने लगी है और अक्षत अभी कॉलेज के एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो बस बहुत ही बड़े हो गए हैं बच्चे। पूर्वी का फ़ोन आया था मेरे पास, मदर्स डे स्पेशल उसने कुछ भेजा, तो मैं वहाँ बाहर आके वेट कर रही थी कि उसका जो कुरियर है वो आने वाला था, उसका फ़ोन आया था, तो वही कुरियर लेके मैं अंदर आई। बहुत ही खुशी होती है, बच्चे थोड़ा थोड़ा भी कुछ करते हैं तो इतना अच्छा फील आने लग जाता है कि मतलब ऐसे कंप्लीट सा फील होने लग जाता है ना। वैसे तो देखिए, जब आप अकेले रह जाते हो हस्बैंड वाइफ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल तो कुछ हम करते नहीं हैं, बट मदर्स डे था, उसको याद था, उसको खुद को इतने पसंद हैं फ्लावर्स, इतने पसंद हैं, वो खुद एक्सपेक्ट करती है हर ओकेजन पर, वो हर एक को फ्लावर्स भेजती है, उसको इतने फ्लावर्स पसंद हैं। मुझे भी जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे बहुत फ्लावर्स पसंद थे, फिर बाद में रियलाइज़ होने लगा कि फ्लावर्स तो थोड़े ही दिन में मुरझा जाते हैं, तो फिर मैं ये फ्लावर्स अब नहीं इतना वो करती हूँ। बस यहाँ पर घर के छोटे छोटे काम करने के बाद मैं नहाकर रेडी हो गई थी। यहाँ पर बेलपत्र तोड़ रही हूँ मैं, जो कि बेलपत्र हम चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, और साथ में यहाँ पर तुलसी पत्र भी लेने आई हूँ मैं। बस नहाने के बाद यही काम रह जाता है, किचन का काम रहता है, और फिर मुझे आज तैयारी भी करनी थी, अक्षत को जाना है पेपर देने, तो उसके लिए लंच लगाना है और उसको ब्रेकफास्ट भी कराना है, दोनों ही काम थे यहाँ पर। तो बस इस वजह से सुबह का टाइम जो है फटाफट निकलता है। पूजा का भी रहता है, तो पूजा भी यहाँ पर जो है उसी की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। तुलसी पत्र जो है मैं चढ़ाती हूँ भगवान कृष्ण को, और बेलपत्र मैं चढ़ाती हूँ शिव जी को शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग कहते हैं काफ़ी बड़ी नहीं रखनी चाहिए, कहते हैं छोटी ही रखनी चाहिए, तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। मंदिर भी जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मंदिर का रूटीन अगर उतना नहीं बैठ पाता है तो कम से कम घर पर तो मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ। पूजा करने से मुझे ऐसा लगता है हम कनेक्ट हो पाते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को हमारे भगवान से, और उसके बाद मैं अपने रूटीन के काम भी करती रहती हूँ मॉर्निंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं आज जो बनाने वाली हूँ किचन के अंदर, वो बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन के खमन। बेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बेसन हमको अपने रूटीन में खाना चाहिए, प्रोटीन की जो पूर्ति है वो कर देता है बेसन। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है, यहाँ पर सोडा, बेकिंग सोडा आप ऐड कर लो, और साथ में हम इनो ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम ये जो बेसन के खमन हैं घर पे ही बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं और बनाने में भी आसान है, जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं। स्टीम्ड फूड है तो हमको यहाँ पर मतलब स्टीम फूड खाने को मिल जाता है, ऑयली नहीं है ये, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा नींबू डाला है मैंने, हल्दी डाली है, और यहाँ पर इनो डालने के बाद ब्लेंड करेंगे उसको पानी डालकर, और उसके बाद स्टीमर के अंदर चढ़ा देंगे, जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। 1 या 2 प्लेट बहुत सफिशिएंट रहती है। आप साथ में भी बना सकते हो, बट मैं साथ में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि स्टीमर के अंदर क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों ही चिपक जाते हैं, तो इस वजह से साथ नहीं बनाती हूँ, 1-1 प्लेट करके बनाती हूँ, क्योंकि आइडिया नहीं होता है कितना फूल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर अक्षत को नाश्ता कराऊंगी मैं, और उसके बाद इन लोगों को जाना है दोपहर में, इन लोगों की ट्रेन है, तो उसकी भी तैयारी मेरे को करनी है। यहाँ पर मैं राई जो है वो रेडी कर रही हूँ। इस राई का तड़का मारा मैंने, उसके बाद मीठा नीम ऐड किया, और यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करी, और इसका तड़का हम लगाएंगे इसके ऊपर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बनने के बाद, जब आप खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा इसको खाने के बाद। तो आप ज़रूर ट्राई करना, मैं बनाती रहती हूँ, बच्चों को पसंद है और मुझे
खुद को भी पसंद है। मुझे खुद को इडली, सांभर, साउथ इंडियन फूड, स्टीम्ड फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑयली थोड़ा कम खाना पसंद करती हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि आजकल ऑयली इतना चलता भी नहीं है बॉडी में, तो इसलिए इस तरह का खाना अच्छा रहता है, लाइट भी रहता है और आप आराम से इसको बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पर देखिए चलते चलते ही खाने की कोशिश करी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप मॉर्निंग में सारे काम कर लो। तो कई बार तो मेरा ऐसा ही होता है कि नाश्ता जो होता है ना, थोड़ा सा खा लेती हूँ चलते चलते और बस मेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इन लोगों के लंच की प्रिपरेशन करी, क्योंकि इनके लंच के लिए मुझे देना था पराठा, और यहाँ पर मैंने रेडी करी है आलू की सब्ज़ी। ये लोग ट्रेन में जाएंगे, तो आप लोगों को याद होगा कि ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो हमको आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, अचार, ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, वैसे 2 घंटे का ही यहाँ से रन है, तो ईज़ी हो जाएगा रास्ते के अंदर। मतलब इन लोगों के लिए यहाँ पर मैंने लंच रख दिया है। और अक्षत का पेपर काफ़ी लंबा होगा, यहाँ पे 4 घंटे का टाइम रहता है जो पेपर ये इसने भरे हैं अलग अलग कॉलेजेस के। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टाइमिंग अलग रहता है। पूर्वी की जीन्स मैंने यहाँ पर डाल दी है, क्योंकि पूर्वी भी वहीं है, तो उसने जीन्स मंगाई है अपनी, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। और उसको इनको याद दिलाया कि मैंने कहा कि ज़रूर दे देना है उसको ये सब चीज़ें। यहाँ पर बॉटल भर रही हूँ मैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और उस गर्मी की वजह से पानी को ठंडा पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पानी मैंने बॉटल में भरा है, जहाँ जो मिल्टन वाला बॉटल रहता है ना अपना थर्मस, उसमें जैसे पानी है ना बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडा रहता है इसके अंदर। इसको आप आराम से पियो यहाँ पर। और अभी तो मुझे केवल अक्षत की ही टेंशन है कि उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, देखते हैं। और फिर ये भी टेंशन है कि बच्चे दूर जाकर सेट हो पाते हैं या नहीं। पूर्वी को भी बहुत दिक्कत आई थी, उसको मैंने देहरादून भेजा था और मुझे वाकई में बहुत दिक्कत आई थी। इतनी टेंशन हो जाती है बच्चे दूर जाते हैं तो पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैं उसको दही और गुड़ खिला रही हूँ। दही गुड़ जो है बहुत ही अच्छा रहता है, आप कोई भी ऑस्पिशियस काम के लिए जा रहे हो तो खाओ। हमारे यहाँ इसी तरह का यहाँ पर रिवाज है। और बस उसको मैंने यहाँ पर रवाना किया। देखते हैं पेपर कैसा करके आता है, ये चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी।